नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एयरलाइन से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरों के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहली खबर ले लेते हैं लुफ्थांसा एयरलाइन से। फ्रेंड्स, लुफ्थांसा एयरलाइंस अपनी पहली कोविड फ्री फ्लाइट को सक्सेसफुली ऑपरेट कर चुकी है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया भर में लगभग सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियाँ इस तरीके के नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। यहाँ पर वो ज़्यादा पैसेंजर्स को फ्लाइट से ट्रैवल कराने की कोशिश कर रही है। इसी में अगला कदम यहाँ पर लुफ्थांसा एयरलाइंस लेकर आ रही है, जहां पर वो कोविड फ्री फ्लाइट का दावा कर रही है। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि कोविड फ्री फ्लाइट में पैसेंजर्स का कोरोना का टेस्ट फ्लाइट में बैठने से तुरंत पहले किया जाएगा, यानी कि पैसेंजर्स का रैपिड कोरोना टेस्ट किया जाएगा और उस रैपिड कोरोना के टेस्ट के बेसिस पर जिन पैसेंजर्स का भी नेगेटिव रिपोर्ट आएगा, केवल वो पैसेंजर्स ही फ्लाइट में ट्रेवल कर सकेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये अभी शुरुआती स्टेज में है। यदि इस तरीके का बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होता है तो आगे आने वाले समय में दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी ठीक इसी तरीके के बिजनेस मॉडल पर काम करना शुरू कर सकती हैं, जहां पर पैसेंजर्स को ये मौका मिलेगा कि वो कोविड फ्री फ्लाइट में ट्रैवल कर सकेगा। इससे पैसेंजर्स अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करेगा कि वो जिन पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल कर रहा है उनमें से किसी भी पैसेंजर्स का कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं है और सारे के सारे पैसेंजर्स कोरोना वायरस नेगेटिव ही बैठे हुए हैं। चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो आ रही जम्मू कश्मीर के एक नेता जिनका नाम अल्ताफ अहमद वानी है, उनको दुबई जाने से दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अल्ताफ अहमद वानी जम्मू कश्मीर के एक एमएलए हैं जिनको कि अभी हाल ही में नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला गया था। इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के कारण जम्मू कश्मीर के बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी और साथ ही साथ उन नेताओं को दूसरे देशों में ट्रैवल करने पर भी रोक लगा दिया गया था, जो रोक अभी भी जारी है, जिस कारण से यहाँ पर अल्ताफ अहमद वानी को दुबई जाने से रोक लिया गया है। न्यूज़पेपर में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो दुबई अपनी भतीजी की शादी में जा रहे थे, लेकिन उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 घंटे रोकने के बाद ये बताया गया कि वो दुबई में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है थाई एयरवेज को लेकर। कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में एयरलाइंस कंपनियां तमाम तरह की एक्सपेरिमेंट कर रही है, चाहे वो फ्लाइट टू नोवेयर की सर्विस हो या फिर एयरक्राफ्ट को होटल और रेस्टोरेंट में तब्दील करने की। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट एक थाई एयरवेज भी शुरू कर चुकी है। यहाँ पर थाई एयरवेज अपने फ्लाइट की लगभग सभी चीज़ों को ऑक्शन के जरिए बेचने की कोशिश कर रही है। थाई एयरवेज के द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस समय थाई एयरवेज काफ़ी मुश्किलों से गुजर रही है और लेनदारों का भुगतान करने में थाई एयरवेज को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यदि यहाँ पर लेनदारों का समय पर भुगतान नहीं किया गया तो थाई एयरवेज यहाँ पर बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया भी हो सकती है। तो यहाँ पर थाई एयरवेज इस ऑक्शन के जरिए कुछ फंड की रेजिंग करेगी, जिसके जरिए वो अपने लेनदारों का भुगतान करने के साथ साथ अपने आप को दिवालिया होने से भी बचाने की कोशिश करेगी। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है एतिहाद एयरवेज को लेकर। फ्रेंड्स, एतिहाद एयरवेज जो कि अपने A380 एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन मौजूदा समय में पैसेंजर्स की कम डिमांड को देखते हुए इस समय एतिहाद एयरवेज लगभग अपनी सभी A380 एयरक्राफ्ट को अनिश्चित काल के लिए ग्राउंडेड करने जा रही है। साथ ही साथ A380 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाले क्रू मेंबर्स को भी जॉब से निकालने वाली है। इसकी जानकारी पहले ही आ गई थी कि एतिहाद एयरवेज इस तरीके का कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी कंफर्म जानकारी मिल गई है कि यात्रियों की कम डिमांड को देखते हुए आगे आने वाले समय में कोरोना की स्थिति भी लगभग समान ही रहने वाली है, जिस कारण से एतिहाद एयरवेज यहां पर अपने सभी A380 एयरक्राफ्ट को अनिश्चित काल के लिए ग्राउंडेड कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि A380 एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, जिनमें एक बार में तकरीबन 500 से अधिक पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली जानकारी ले लेते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। मौजूदा समय में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर कई देशों ने आधिकारिक रूप से ये घोषणा कर दी है कि उन लोगों ने वैक्सीन को सक्सेसफुली बना लिया है। इसके साथ साथ अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि ये कोरोना वायरस की वैक्सीन एक देश से दूसरे देश में कैसे ट्रांसपोर्ट की जाएगी। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कोरोना वायरस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए काफ़ी लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और उस लो टेम्परेचर में ही कोरोना वायरस की वैक्सीन को रखकर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ऐसे समय में इन वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए खास तरीके के कार्गो विमान की तो आवश्यकता पड़ने ही वाली है। इसके अलावा जानकारों का कहना है कि इसमें पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट की मदद ली जा सकती है। इसमें वैक्सीन पहले से कंटेनर में पैक होगी और उसको पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट के जरिए एक देश से दूसरे देश में भेजा जा सकेगा।
फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी जानकारी सऊदी को लेकर जान लेते हैं। फ्रेंड्स, सऊदी को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा नहीं आई है कि भारत से सऊदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें या फिर एयर बबल्स के तहत उड़ानें कभी चालू होंगी। लेकिन यहाँ पर कई मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी आ रही है कि भारत से सऊदी के लिए एयर बबल्स बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है और इसकी डेट तकरीबन 20 नवंबर या फिर 22 नवंबर की बताई जा रही है। इस डेट से सऊदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें या फिर एयर बबल्स के तहत उड़ानें चालू हो सकती हैं और उस डेट से बुकिंग भी शुरू हो सकती है। फ्रेंड्स, इसको लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं आई, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। इसके ऊपर जैसे ही कोई और जानकारी आएगी हम आपको अवश्य ही वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइन से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए एयरलाइन से जुड़ी हुई रोजाना बेसिस पर ऐसी खबरें लेकर आते रहते हैं।